हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 2 पे। करेक्ट। तो शुरुआत करें क्वेश्चन को। अभी ये क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। बोनफायर एंटरप्राइजेस क्लोज देयर अकाउंट्स ऑन 30th जून एवरी ईयर। मतलब क्लोजिंग क्या है? 30th जून। जनरली आपने क्या देखा है, एक तो साल खत्म होता है 31 मार्च को, नहीं तो 31 दिसंबर को। लेकिन यहां पे ये कंपनी का क्लोजिंग कब होता है? 30th जून। ऑन 30th सितंबर 2013 a major fire destroyed most of their stock. Following information could be gathered from their books. मतलब 30th जून को साल खत्म होता है। इसका मतलब नया साल शुरू कब होगा? 1 जुलाई 2013 से नया साल शुरू होगा। और आग कब लगी? आग लग गई 30th सितंबर 2013। मतलब ये पीरियड का जो नया साल शुरू हुआ उधर से लेके 30th सितंबर तक के पीरियड का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन यहां पे जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स दिए हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, फर्दर इंफॉर्मेशन नीचे उधर से शुरू करेंगे। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते आ रहे थे कि पहले एडजस्टमेंट कर लो, बाद में ट्रायल बैलेंस पे जाओ। यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, पहले एडजस्टमेंट करेंगे, बाद में ऊपर के इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। करेक्ट। बोला है स्टॉक इन द बिगिनिंग। स्टॉक इन द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक इन द बिगिनिंग was calculated at 10% less than cost. 10% less than cost मतलब जो ओपनिंग स्टॉक दिया है ना, अमाउंट कितना दिया? अमाउंट 3,60,000 दिया है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक एज ऑन 30th जून 2013। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा ये साल का ओपनिंग स्टॉक 1 जुलाई का। तो 30th जून का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा 1 जुलाई का ओपनिंग स्टॉक, और वो है 3,60,000। और वो दिख रहा है कॉस्ट लेस 10%। मतलब कॉस्ट लेस 10% मतलब कॉस्ट हमेशा कितना परसेंट होती है? 100%। उसमें से 10% कम कर दिया तो जो दिख रहा है वो कितना परसेंट है? 90% ही दिख रहा है। लेकिन हमेशा कितने परसेंट पे चीजों को दिखाना है? कॉस्ट पे। तो 90% कितना है वो दिया है, कितना है? 3,60,000। तो 100% मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90 मतलब क्या आएगा? यहां से एक जीरो गया, यहां से एक जीरो गया, या समझो यहां से एक जीरो गया, यहां से एक जीरो गया, एक जीरो काट दिया। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ऊपर के 4 0। 40,000 इंटू 10 मतलब कितना आएगा? 4 लाख रुपया कॉस्ट है, जो दिख रहा है 3,60,000 पे। कॉस्ट लेस 10% इतना। लेकिन कितने पे दिखाना है हम लोगों को? कॉस्ट पे दिखना चाहिए हमेशा। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक अभी हम लोग कितने पे लिखेंगे? 4 लाख। दिया है 3,60,000, लेकिन हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन करके कॉस्ट निकाला और उतने पे लिखेंगे। हमेशा याद रखना। क्लियर? आगे बोला है परचेसेस इंक्लूड्स परचेस ऑफ फर्नीचर 25,000। अभी परचेसेस में खाली क्या आता है? परचेसेस ऑफ गुड्स। तो गलती से यहां पे परचेसेस ऑफ फर्नीचर ऐड हो गया, वो अभी माइनस करेंगे। तो कितना दिया है परचेसेस? ये पीरियड का परचेसेस दिया है 6 लाख दिया है। करेक्ट। तो परचेसेस
कितना है, 6 लाख दिया है, लेकिन इसमें 25,000 गलती से ऐड हो गया, तो 6 लाख माइनस 25,000 कितना आएगा, 5,75,000 आएगा। क्लियर। अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। आगे बोला है अमाउंट स्पेंड फॉर ब्रिंगिंग एंड सेटिंग अप फर्नीचर इन द ऑफिस was 5,000 which was included in the carriage inward। अभी कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है, तो कितना दिया है कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड दिया है 10,000। सो कैरियज इनवर्ड दिया है 10,000, लेकिन ये 10,000 में गलती से फर्नीचर को फिट करने के लिए 5,000 रुपए का खर्चा किया, तो वो ऐड होना चाहिए था फर्नीचर के अमाउंट में। ये 25,000 में ये 5,000 ऐड होना चाहिए, लेकिन वो गलती से ऐड हुआ कैरियज इनवर्ड में। अभी वे गलती हम लोग सुधारेंगे। ये 10,000 में जो 5,000 गलती से ऐड हुआ है वो क्या करेंगे, माइनस। मतलब कैरियज इनवर्ड का अमाउंट कितना है, 5,000। आगे देखते हैं। आगे बोला है, ओके इतना ही है, 3 ही इंफॉर्मेशन है। क्लियर। अभी वापस वो ऊपर जो टेबल दिया है वहां से शुरू करते। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेसेस हो गए, बाद में दिया है वेजेस 2,30,000, ये पीरियड का वेजेस। सो वेजेस, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर। बाद में दिया है सेल्स 10 लाख, तो सेल्स यहां पे आएगा बाय सेल्स 10 लाख। बाद में कैरियज इनवर्ड हो गया। कैरियज आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी नहीं आता कैरियज आउटवर्ड, वो कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाता है, तो यहां पे आने का सवाल ही नहीं आता है। करेक्ट। आगे बोला है नीचे, टेबल के नीचे, एवरेज परसेंटेज ऑफ अ ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट is 33.13। करेक्ट। सो एक चीज समझ लो, कितना बोला है, ध्यान से देखना ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे दिया है। क्लियर। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। क्लियर। तो कॉस्ट के मतलब कॉस्ट हमेशा कितना आएगा, 100 प्लस कॉस्ट के कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, 33.13। मतलब ध्यान से देखिए, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है किसका परसेंटेज दिया है, कॉस्ट का। क्लियर। तो कॉस्ट हमेशा हम लोग 100 मानेंगे, इसका 33.13 मतलब 33 रुपीज 33 पैसा, ये आया ग्रॉस प्रॉफिट। इसका 33.13 मतलब, तो टोटल सेल्स कितना आएगा, 133.33 आएगा सेल। करेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सेल्स का कितना परसेंट आता है वो देखेंगे। तो 33.33 है ग्रॉस प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है, सेल्स 133.33, और परसेंटेज निकालना इसके लिए 100। तो ये करो कैलकुलेटर पे, आएगा 25%। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 33.33% है, लेकिन वही ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 25% है। समझ में आया। क्लियर। तो सेल्स कितना है टोटल, 10 लाख, उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 2,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ सेल्स। यहां पर निकाला है 25% ऑफ सेल्स, क्योंकि ये सेल्स है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो सेल्स के ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 25%। तो ये सेल्स है, उसके 25% मतलब 2,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियरली आपको समझा। तो ये क्लोज करोगे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट का टोटल लो, उसमें से 10 लाख माइनस करो, तो मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक।
वो आता है 4,60,000। ये है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? मतलब जिस दिन आग लगा गोडाउन में उस दिन कितने रुपए का स्टॉक था? 4,60,000। आया समझ में? यह समझा कैसे किया पूरा? यस। अभी आगे बढ़े। स्टॉक तो मिल गया, गोडाउन में उस दिन कितना स्टॉक था वो मिल गया। क्लियर? अभी इतने रुपए का माल जल गया, कचरा हो गया, लेकिन यह कचरा कितने रुपए के कचरे के भाव में बेच सकते हैं? तो बोला है 75,000। मतलब एक्चुअल लॉस कितने रुपए का हुआ? 4,60,000 रुपए का माल जल गया, लेकिन यही जला हुआ माल 75,000 रुपए में कचरे के भाव में बेच सकते हैं। मतलब उतना पैसा मुझे मिलेगा। तो कितने रुपए का एक्चुअल नुकसान हुआ? एक्चुअल नुकसान हुआ 3,85,000। क्लियर? यस। अभी अगला स्टेप, अपना फॉर्मूला, इंश्योरेंस डिवाइडेड बाय स्टॉक। करेक्ट? कितने रुपए का स्टॉक था जिस दिन आग लगा? 4,60,000। कंपनी के पास कितने रुपए का इंश्योरेंस है टोटल? तो वो दिया है 2,50,000। करेक्ट? तो 4,60,000 रुपए को कवर करने के लिए खाली 2,50,000 रुपए का ही इंश्योरेंस है। क्लियर? तो इंटू 100 करोगे तो समझेगा कि कितना परसेंट लॉस को कवर कर सकते हो। 4,60,000 को कवर करने के लिए 2,50,000 रुपए का ही इंश्योरेंस है। मतलब इंश्योरेंस कम है, स्टॉक ज्यादा था। मतलब कितना परसेंट का कवर है आपके पास? खाली कीजिए 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000 इंटू 100, मतलब 54.35% का ही कवरेज है। 54.35% का ही कवर है। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? एक्चुअल लॉस है 3,85,000। ये जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसके 54.35% ही आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। मतलब अभी बताइए कितना टोटल इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा? 3,85,000 इंटू 54.35%, 2,09,240 रुपए के आसपास। तो इंश्योरेंस क्लेम कितना परसेंट कवर है? 54.35% ही कवर है खाली। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 3,85,000। तो 3,85,000 के 54.35% निकालोगे तो 2,09,240, इतना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगा। आया समझ में कैसे किया? यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया पूरा? आगे मिलेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।